ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते कवि। चलिए, कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे माँ? पद्मा बहन जी नहीं आई आज अचानक जी अभी। अच्छा, अर्चना बहन जी पढ़ो। हाँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है ना कि इस पे भगवत गीता के श्लोक पे थे, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः ठीक उभयोरपि है। दृष्टोऽन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ये हो गया था कि नहीं हुआ था? यही से। नहीं नहीं, ये हो चुका था, इसके थोड़ा और आगे था वो। ये देखो शरीर में किस प्रकार की ज्ञान पूर्वक सृष्टि रची है, ये यहाँ से शायद आरंभ था, है ना? हम्म। हाँ, देखो शरीर में किस प्रकार की ज्ञान पूर्वक सृष्टि रची है कि जिसको विद्वान लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। भीतर हाड़ों का जोड़ जोड़, नाड़ियों का बंधन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, पंखा, कला का स्थापन, रुधिर शोधन, प्रचालन, विद्युत का स्थापन, जीव का संयोजन, शिरोरूप मूल रचन, लोम नखादि का स्थापन, आँख की अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत ग्रंथन, इंद्रियों के मार्गों का प्रकाशन, जीव के जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण, सब धातु का विभागकरण, कला कौशल स्थापनादि अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है? बस। अच्छा, ये जब हम ईश्वर की सिद्धि करते हैं, सायंकालीन जो हमारा चलता है गूगल मीट, उसमें जब हम ईश्वर की सिद्धि करते हैं, तो जहाँ हम व्यवस्था और व्यवस्थापक के आधार पर ईश्वर की सिद्धि करते हैं कि संसार में कोई व्यवस्था बिना बनाए नहीं बनती है। कोई भी व्यवस्थित निर्माण, उसका कोई ना कोई व्यवस्थापक होता है। तो यहाँ व्यवस्था की बात की गई है कि ये जो व्यवस्था है, ये कितनी अद्भुत व्यवस्था है और देखो क्या व्यवस्था बनाई गई है। तो उस व्यवस्था में बताया गया है कि कैसी सुंदर व्यवस्था है। अच्छा, आप देखो शरीर में कितनी सुंदर व्यवस्था की गई है कि हड्डियां कैसे, मतलब 200 से ज्यादा हड्डियां हैं शरीर के अंदर, और उन हड्डियों का परस्पर जोड़ कितना जबरदस्त है। टूहनी उल्टी नहीं मुड़ सकती है, जहां तक मुड़ना है वहीं तक मुड़ेगी। या कब्जा लगाया गया है जबरदस्त, जैसे दरवाजा खुलता है वैसे खुलती है, एक निश्चित सीमा के परे नहीं जाती है। नाड़ियों का परस्पर बंधन कितना अद्भुत है, और उन सब के बीच में मांस को कैसे भरा गया है, ऊपर से चमड़ी को चढ़ाकर इस गंदगी को कैसे ढका गया है, क्योंकि अंदर तो सब गंदा है। अगर चमड़ी हट जाएगी तो व्यक्ति में सौंदर्य नहीं रह जाएगा। ये जो लोग एक दूसरे के पीछे पागल हुए घूमते हैं कि अमुक कितना सुंदर है, अमुक कितना सुंदर है, वो सौंदर्य सब गायब यदि चमड़ी हट जाए तो। अंदर कैसे यकृत बनाया है, कैसे फेफड़ा, क्या छलनी बनाई है फेफड़ा ने, हवा से हवा को भी छान रहा है। लोग पानी में से ठोस को छान देते हैं, लेकिन क्या कोई पानी में से पानी को छान सकता है कि दो तरह के पानी हो और उन्हें आपस में छान दे? लेकिन शरीर के भीतर जो किडनी लगाई गई है, वो ताज्जुब की बात देखिए कि वो खून में से विषैले पानी को छान कर अलग कर देती है। और ये तो फिर भी कम है, जो ऊपर जो फेफड़ा लगाया है, फेफड़ा तो हवा में से हवा को छान रहा है। तो ये अद्भुत कलाकृति ईश्वर की ही हो सकती है। एक एक चीज कैसे रुधिर का शोधन होता है किडनी में जाकर, फिर उस रुधिर का कैसे संचालन होता है। अच्छा, आप एक आश्चर्य देखो कि रुधिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता है। अब हम संसार में देखें, चीजें, द्रव को देखें, तो द्रव ऊपर से नीचे की ओर बहता है। लेकिन कमाल की बात यह है, हमारे शरीर में जो ब्लड है वो ऊपर से नीचे को तो बहता ही, पर नीचे से ऊपर को भी बहता है। कौन सा मोटर है जो मोटर इस रक्त को नीचे से ऊपर की ओर लेकर जाता है?
ये विद्युत लगाई गई है, वहां विद्युत स्थापित की गई है, जिस विद्युत के आधार पर इसका संचालन होता है। कैसे शरीर के अंदर किनारों पर, जहां जहां किनारे हैं, कोमल किनारे, वहां मजबूत चीजें दे दी गई हैं। जैसे सिर के ऊपर बाल दे दिए गए हैं, हाथों और पैरों के किनारों पर जो एक्सट्रीमिटीज हैं, जहां खत्म होता है शरीर, वहां नाखून दे दिए गए हैं, ताकि किनारे से फटना न शुरू हो जाए, चोट लगे तो मजबूत चीजें उसे संभाल सकें। तो ये अद्भुत व्यवस्था है, और कोई भी व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के नहीं बन सकती है। इसलिए सृष्टि का कर्ता ईश्वर है ही है। बिना ईश्वर के संसार में इतनी सुंदर अद्भुत व्यवस्था को भला कौन बना सकता है। उसके आगे पढ़ो बहना। इसके बिना नाना प्रकार के रत्न, धातु से जड़ित भूमि, विविध प्रकार के वट वृक्ष आदि के बीजों में अति सूक्ष्म रचना, असंख्य हरित श्वेत पीत कृष्ण चित्र मध्य रूपों से युक्त पत्र पुष्प फल मूल निर्माण, मिष्ट क्षार कटुक कषाय तिक्त अम्लादि विविध रस सुगंधादि युक्त पत्र पुष्प फल अन्न कंद मूलादि रचन, अनेकानेक करोड़ों भूगोल, सूर्य चंद्रादि लोक निर्माण, धारण भ्रमण भ्रमण नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता। देखो, एक एक चीज को देखो कि जब हम देखते हैं कि शरीर में श्रोत्र है, तो श्रोत्र से जब हम शब्द को सुनते हैं, तो शब्द कितनी प्रकार के हैं, कितनी प्रकार के शब्द हैं, कितनी विविधता शब्द में दी गई है। मोर कैसे बोलता है, चिड़िया कैसे बोलती है, झिंगुर कैसे बोलता है, और अर्चना कैसे बोलती है, हेमा कैसे बोलती है, और पद्मा माँ कैसे बोलती हैं, सुखवर्षा माँ कैसे बोलती हैं। एक एक व्यक्ति का जो है बोलने की चीजें अलग अलग है। इतने शब्द हैं, इतने शब्द हैं, नाना प्रकार के शब्द हैं। रस देखो कितने हैं, रस कोई एक है, संसार में कितने सारे रस हैं। रस ऐसे हैं कि मीठा है, मीठे में ही कितने मीठे हैं। आप चीकू खाओगे तो मीठा अलग है, आप केला खाओगे तो मीठा बिल्कुल अलग है, बेर खाओगे तो मीठा बिल्कुल अलग है, संतरा खाओगे तो मीठा अलग है। इतने मीठे हैं, इतना स्वाद मीठों का बना दिया गया है कि एक ही स्वाद के अंतर्गत इतना भेद पैदा कर दिया गया है, अद्भुत। नेत्र से आप रूप देखते हैं, कितने रूप हैं, 750 करोड़ लोग हैं, सबका ही चेहरा अलग अलग, कहीं कोई फर्क दिखाई नहीं देता है, सबका चेहरा अलग अलग है। एक एक चीज में कितना अंतर और विभेद पैदा कर दिया गया है, रचना कितनी विविध है, ऐसी विविध रचना जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। केवल इतना ही नहीं, ये जो करोड़ों भूगोल हैं, पूरा पूरी दुनिया में जो करोड़ों भूगोल फैले हुए हैं, भूगोल मतलब ग्रह, नक्षत्र पिंड, जो नक्षत्रीय पिंड होते हैं उन्हें भूगोल कहा है। देखो, लोग कहते हैं ना कि वो मुल्ला जी कहते हैं धरती चपटी है। हमने कहा भाई ये तो मूर्खता की बात है, विज्ञान कहता है कि धरती गोल है। तो तब उसकी बात समझ में आई, कहता हाँ ये कुरान में गलती है, लेकिन अगर हमारा धरती चपटी कहता है ग्रंथ, तो तुम्हारा कौन सा वेद गोल कहता है। हमने कहा जितने स्थानों पर भू की चर्चा आती है उतने स्थानों पर गोल कहते हैं, पढ़ ले भूगोल भूगोल भूगोल, जहां भी धरती की बात आएगी वहीं भू के साथ गोल जुड़ा हुआ है। तो ये जो भूगोल हैं, इन्हें संसार में देखो तो भूगोल कितने सारे। सूर्य के चारों ओर जो उनका चक्र है वो कितना अद्भुत है। आप क्या जानते हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ कैसे घूमती है? आप आश्चर्य करेंगे कि पृथ्वी जो सूरज के चारों तरफ घूमती है वो गोल गोल नहीं घूमती है। यही पढ़ा है अब तक विज्ञान में कि धरती सूरज के चारों तरफ गोल गोल घूमती है ना, है ना? अपनी धुरी पर भी घूमती है। नहीं, पर सूरज के जो चारों तरफ घूमती है वो कैसे घूमती है? वो इलिप्टिकल क्लास में ऑर्बिट में घूमती है। हाँ, वो एक पैराबोलिक मोशन है, मतलब वो चारों तरफ जैसे अंडाकार एक होता है,
उस तरह घूमती है। लेकिन आपको पता है इसके अलावा उसमें क्या विशेषता है उसके घूमने में? वो हर बार अपना रास्ता बदल देती है ना? हर बार वो अपना रास्ता 1 डिग्री घूम जाती है और अपने रास्ते को बदल देती है, और एक बहुत लंबे काल के बाद वो फिर अपने पुराने रास्ते पर आ जाती है। इस तरह पृथ्वी बदलती रहती है, बदलती रहती है, बदलती रहती है, और इसके बदलने का भी कारण है। और यदि आपको पता चले कि कैसे धरती घूम रही है चारों तरफ सूर्य के, फिर एक चीज देखो, सूरज कोई स्थिर थोड़ा है, सूरज भाग रहा है लगातार। अब जो धरती ग्रह नक्षत्र धरती के सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं, वो सूरज के साथ भाग भी रहे हैं। सूरज के साथ भागते भागते वो सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। ताज्जुब की बात तो ये है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि सूरज जिस आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है, वो आकाश गंगा अभी स्थिर नहीं है, वो आकाश गंगा भी भाग रही है। अब सूरज भागती हुई आकाश गंगा के साथ भाग भी रहा है, और आकाश गंगा के चारों ओर घूम भी रहा है, और स्वयं भी भाग रहा है। और ये ग्रह नक्षत्र न केवल सूरज के साथ भाग रहे हैं, पर सूरज के गुरुत्वाकर्षण में बंधे हुए आकाश गंगा के साथ भाग रहे हैं। और माँ लीलावती गणित में लिखती हैं, जहां एस्ट्रो मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, कल ही मैं पढ़ रहा था, वहां एस्ट्रो मैथमेटिक्स में वो कहती हैं कि उन्होंने आकाश गंगा से आगे कहा है वर्ग आकाश गंगा, और उससे आगे प्रवर्ग आकाश गंगा, और प्रवर्ग आकाश गंगा से आगे उन्होंने खंड ब्रह्मांड, और खंड ब्रह्मांड से आगे उन्होंने अखंड ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड को कहा है। इतने स्थानों पर भेद किया है। और फिर कहती हैं कि ये भेद तो थोड़ा सा समझाने के लिए कर दिया गया है, इसके अलावा कितना भेद है इसकी कल्पना नहीं कर सकते। यानी एक पृथ्वी की ही असंख्य गतियां हैं, न केवल अपनी धुरी पर घूमती है, सूरज के चारों तरफ घूमती है, सूरज के साथ आकाश गंगा के चारों तरफ घूमती है, आकाश गंगा के साथ वर्ग आकाश गंगा के चारों ओर घूमती है, वर्ग आकाश गंगा के साथ प्रवर्ग आकाश गंगा के चारों ओर घूमती है, प्रवर्ग आकाश गंगा के साथ खंड ब्रह्मांड के चारों ओर घूमती है, खंड ब्रह्मांड पूरा घूमता है अखिल ब्रह्मांड में, अखिल ब्रह्मांड में चारों ओर घूमती है। तो ये अद्भुत घूमना है जी, मतलब कमाल की बात है। अब इस इतनी बड़ी, इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत, इतनी विलक्षण व्यवस्था को बिना बनाए कोई ये सोचे कि वह स्वयं से स्वयं बन गई है, तो इसे मूर्खता न कहें तो और क्या कहें। तो चंद्रादि लोक निर्माण, उन्हें धारण करना, गिरते भी नहीं है, कहीं आपस में भिड़ नहीं रहे हैं कि भाई धरती छोड़ के उधर चंद्रमा से जा भिड़ी, चंद्रमा सूरज से जा भिड़ा, ये कहीं भिड़ते नहीं है, ये धारण कर रखा है इन्हें। और ब्राह्मण इन्हें इन्हें घुमा रहा है। ब्राह्मण मतलब इन्हें घुमा रहा है, ब्राह्मण मतलब घूमना, ब्राह्मण मतलब घुमाना। इन्हें घुमा रहा है, जैसे छोटे बच्चे पहले फिरकी को घुमाते थे, वैसे घुमा रहा है। और कैसे? नियमों में, अनुशासन में। ऐसा नियम अनुशासन सेना का भी नहीं होता, जैसा नियम अनुशासन इनका है। क्या कमाल की बात है। परमेश्वर के बिना ये सब कोई कर नहीं सकता, इसीलिए व्यवस्था का व्यवस्थापक होने से परमपिता परमात्मा इस सृष्टि का रचनाकार है, इस सृष्टि का व्यवस्थापक है, उसके बिना इस संसार को कोई बना नहीं सकता। इसलिए तुम्हें एक ऐसी सत्ता को स्वीकार करना ही होगा जो सत्ता इस सारे संसार को चला रही है, बना रही है। आगे बढ़ो। जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। एक जैसा वह पदार्थ है, दूसरा उसमें रचना देखकर बनाने वाले का ज्ञान है। जैसे किसी हाँ। पुरुष ने सुंदर आभूषण जंगल में पाया, देखा तो विदित हुआ कि यह सुवर्ण का है और किसी बुद्धिमान कारीगर ने बनाया है। इसी प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। भाई गाड़ी को देखकर हम मान लेते हैं कि गाड़ी को किसी ने बनाया है, एक घड़ी को देखकर हम मान लेते हैं कि घड़ी को किसी ने रचना की है, मोबाइल को देखकर मान लेते हैं कि मोबाइल की रचना किसी ने की है। तो इसी तरह ये तो विविधता और अद्भुत व्यवस्था से बनी हुई सृष्टि है। इसकी सूक्ष्म और जटिल व्यवस्था को देखकर हमें मानना ही पड़ेगा कि इस जटिल व्यवस्था का कोई ना कोई जटिल व्यवस्थापक है, जिसने अद्भुत तरीके से इस सारी सृष्टि की रचना की है। आगे पढ़ो। प्रश्न,
मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई वह पृथ्वी आदि की। उत्तर, पृथ्वी आदि की, क्योंकि पृथ्वी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन संभव नहीं हो सकता। सुखवर्षा प्रश्न, माता जी, 1 मिनट रुको बहन। सुखवर्षा माता जी, जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माँ। इसमें ऐसा है, ये कह रहे हैं कि सृष्टि में जो रचना हुई, यहाँ बीज वाली बात अब आपको और अच्छे से समझ में आएगी, बीज और फल वाली बात है ना। तो यहाँ कहा है कि मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई वह पृथ्वी की, तो कहा पृथ्वी की सृष्टि प्रथम हुई है। अच्छा, पृथ्वी ना होती तो मनुष्य की सृष्टि वाला कैसे हो जाती, इसलिए पहले पृथ्वी का बनना जरूरी था। देखो यहाँ समझते रहना कि एक एक चीज दूसरी चीज का आधार है। जब तक आधार तैयार ना हो तो अगली चीज बन नहीं सकती है। तो पृथ्वी बनी, उसके बाद मनुष्य बना है। अब इसके आगे आता है कि पृथ्वी आदि की सृष्टि हुई क्योंकि पृथ्वी के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन संभव नहीं। फिर प्रश्न आएगा कि सृष्टि की आदि में एक या अनेक मनुष्य उत्पन्न किए थे अथवा क्या हुआ था। तो उत्तर सुनो, ध्यान से सुनो, है ना। जी मैं ध्यान दो मां, हाँ है। सृष्टि के आदि में एक व अनेक मनुष्य उत्पन्न किए थे या क्या। तो उत्तर अनेक, क्योंकि जिन जीवों के कर्म ईश्वर वाली सृष्टि में उत्पन्न होने के थे, ऐश्वरी सृष्टि लिखा है ना, मैंने ईश्वर वाली इसलिए पढ़ दिया था कि आपको समझ में आ जाए। दो सृष्टि हैं, एक बाद में मनुष्य ने की है उसे मैथुनी सृष्टि कहते हैं, और जो पहले वाली है उसे ऐश्वरी सृष्टि कहते हैं। क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरी सृष्टि में उत्पन्न होने के थे, उनका जन्म सृष्टि के आदि में ईश्वर देता है। क्योंकि मनुष्या ऋषयश्च ये ततो मनुष्या अजायंत, यह यजुर्वेद में लिखा है। इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात सैकड़ों सहस्त्रों मनुष्य उत्पन्न हुए, और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक माँ बाप के संतान हैं। अगला प्रश्न है, आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्य, युवा व वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में। तो उत्तर है युवावस्था में, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पालन के लिए दूसरे मनुष्य आवश्यक होते, और वृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सृष्टि न होती, इसलिए युवावस्था में सृष्टि की है। अब यहाँ और एक पढ़ लेते हैं, एक प्रश्न, उसके बाद समझना प्रारंभ करेंगे कि कभी सृष्टि का प्रारंभ है व नहीं, नहीं है। जैसे दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन, और दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है, इसी प्रकार सृष्टि के पहले प्रलय और प्रलय के पहले सृष्टि, सृष्टि के पीछे प्रलय, प्रलय के आगे सृष्टि, अनादिकाल से चक्र चला आता है। इसका आदि व अंत नहीं, किंतु जिस दिन व रात का आरंभ हो और अंत देखने में आता है, जैसे दिन और रात का आरंभ और अंत देखने में आता है, उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि और अंत होता है। क्योंकि जैसे परमात्मा जीव जगत का कारण तीन स्वरूप से अनादि है, वैसे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय प्रवाह से अनादि। जैसे नदी का प्रवाह वैसे ही दिखता है, कभी सूख जाता है, कभी कभी नहीं दिखता, फिर बरसात में दिखने लगता है और उष्ण काल में नहीं दिखता। ऐसे व्यवहारों को प्रवाह रूप जानना चाहिए। जैसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनादि हैं, वैसे ही उसके जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करना भी अनादि है। जैसे कभी ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव का आरंभ और अंत नहीं, उसी प्रकार उसके कर्तव्य कर्मों का भी आरंभ और अंत नहीं। अब यहाँ एक चीज सुनो, ध्यान से सुनो इस बात को। कह रहे हैं कि पहले पृथ्वी को बना दिया गया। अच्छा, पृथ्वी को जब पृथित किया गया, पृथ्वी को जब, अच्छा ये इस क्षेत्र के लोग अच्छे से समझ सकते हैं। पाथना समझते हैं ना, पाथना, गोबर पाथने चले गए, पाथना समझते हैं। कितने समझते लोग हैं। हाँ पाथना शब्द सुना है? समझते हैं। जैसे पाथ दिया है ना, हाँ, ये शब्द उपला, खूब सुना है हम लोगों ने। हाँ उपला जब बना देते हैं तो उसे पाथना बोलते हैं, पाथ दिया। ऐसे ही धरती को पाथ दिया गया, पाथने के कारण ही इसका नाम पृथ्वी है, पृथित किया गया इसीलिए इसका नाम पृथ्वी है ना।
और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन व्याकरणीय कारण भी हैं। तो ये सारे के सारे ये पृथ्वी बनाई गई। अब पृथ्वी के भीतर जैसे माँ के गर्भ के भीतर परिस्थितियां होती हैं, वैसी परिस्थितियां उत्पन्न की परमात्मा ने सृष्टि के शुरू में। जैसी आज माँ के भीतर जो उत्पादक माँ है, उत्पादक माँ मतलब जब तक उसका मीनोपॉज नहीं आ जाता है, तो उसके गर्भ की जैसी स्थिति होती है, वैसी स्थिति पृथ्वी के भीतर की होती है। और उस समय सृष्टि के प्रारंभ में इस पृथ्वी के भीतर से मनुष्य ऐसे निकलते हैं जैसे वनस्पति बाहर आती है। जैसे वनस्पति धरती के भीतर से बाहर आती है, वैसे ही मनुष्य धरती के भीतर से बाहर आते हैं। अब धरती के भीतर जाओ, क्या धरती के भीतर इस मनुष्य का कोई बीज मौजूद था? ना, कोई बीज मौजूद नहीं था। अपितु जो पदार्थ थे, जिन पदार्थों से मनुष्य शरीर की रचना होनी थी, उन पदार्थों से परमपिता परमात्मा ने इस गर्भ के भीतर ऐसे विज्ञान को रचा जिससे युवावस्था के मनुष्य तैयार हुए। और वो बहुत सारे मनुष्य, मतलब कई हजार जोड़े पृथ्वी से बाहर निकल आए। तिब्बत वाले क्षेत्र में निकले एक ही जगह से। जैसे बालक माँ के शरीर से केवल एक स्थान से निकलता है, वैसे ही इस पृथ्वी के भीतर पूरी पृथ्वी पर नहीं निकले मनुष्य। केवल त्रिविष्टप नामक क्षेत्र, जिसे आज तिब्बत कहा जाता है, उस तिब्बत नामक क्षेत्र में ऐसा मानो जैसे ये तिब्बत जो है माँ के गर्भ से बाहर आने का स्थल है। हम सब अपनी माँ धरती माँ के गर्भ से इसी तिब्बत के भीतर से निकले, हमारे पूर्वज। और वहां से निकलकर वो पूरी दुनिया में फैले। सबसे पहले आर्यावर्त में आए उतरकर, वहां से पूरी दुनिया में फैले। और उसके बाद मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, यानी स्त्री और पुरुष के संयोग से संतान का उत्पन्न होना शुरू हुआ। तो अगर आप ये जो मनुष्य पहले पहले मनुष्य उत्पन्न हुए थे, इन मनुष्यों को संसार की सारी मैथुनी सृष्टि का बीज मान लो, तब तो कोई आपत्ति नहीं है। अन्यथा संसार में पहले मनुष्य उत्पन्न हुआ है, फिर मनुष्य के शरीर में वीर्य उत्पन्न हुआ है, और आगे जो सृष्टि मैथुनी सृष्टि चली, तो इस रज और वीर्य को बीज कहा जा सकता है। और अगर इन पहले पहल मनुष्यों को आप बीज कह दो कि भाई ये जो पहले पहल मनुष्य उत्पन्न हुए ये बीज थे, तब तो बात ठीक है। और जैसे मनुष्य बना है, वैसे ही संसार के दूसरे सारे पशु पक्षी बने हैं, और वैसे ही संसार की दूसरी सारी प्रकृति यानी वनस्पति आदि बनी है। बिल्कुल इसी तरह धरती के भीतर से निकले हैं। उसके बाद इनके क्रम, पैदा होने का क्रम जो आज दिखाई देता है, ये क्रम उसके बाद बना है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जी आचार्य जी। नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ जी यहाँ तो आप कह दोगी हाँ, और फिर बाद में जाके मामला बिगड़ जाएगा। माता जी, पद्मा माँ, समझ में आ गई ये बात? आपको तो वैसे कल आ रही थी समझ में, परसों। आचार्य जी पेड़ भी उनके वो निकले थे पूरे के पूरे? नहीं, पेड़ धरती से निकले। अच्छा, नहीं, मनुष्य मनुष्य भी कैसे उत्पन्न छोटे से बड़े हुए, बड़े के बड़े ही निकल गए। मतलब धरती से तो मनुष्य भी बड़ा का बड़ा नहीं निकला होगा। धरती से मनुष्य जब निकला होगा तो मैं जो कल्पना करता हूँ, मेरी अपनी कल्पना, ऐसा कोई शब्द प्रमाण भी नहीं है कि कैसे निकले, उसके निकलने का कोई क्रम, कोई शब्द प्रमाण दिखाई नहीं देता है किसी शास्त्र में। लेकिन जैसे मान लो धरती में से मनुष्य निकला, तो मनुष्य ऐसे निकला होगा ना, मतलब एक एक क्षण में उसकी वृद्धि हुई होगी। तो जैसे एक बच्चा पैदा होकर अचानक से मतलब बड़ा नहीं हो जाता है, वैसे ही उस आदि सृष्टि में भी एक ही सेकंड में नहीं बड़ा हुआ होगा, मतलब निकला होगा। अगर एक सेकंड में भी मान ले या एक घंटे में मान ले, तो धरती के भीतर से निकलने का कोई प्रोसेस जरूर रहा होगा कि धरती के भीतर से ऐसे निकला और इतना बड़ा हो गया। ऐसे ही वनस्पति आदि भी हुए होंगे। ठीक है। अच्छा है, हाँ। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि मनुष्य पहले बना है और रज और वीर्य बाद में बने? स्पष्ट हो गया आपने जैसा समझाया। आचार्य जी थोड़ा सा बता दीजिए, मैं लेट जुड़ी। हाँ, नहीं, मैं अन्यों से पूछ लूं फिर दोबारा बता दूंगा। आ गई आचार्य जी। माँ, आपको समझ में आ गया? हाँ, मुझे तो समझ में आ गया। हाँ, आदर्श बहन जी। लेकिन आचार्य जी इसमें मतभेद हैं, विद्वानों के भी आपस में मतभेद हैं। देखो देखो देखो,
मतभेद का निर्णय आपको करना है। अच्छा एक बात बताओ, मत अभी आप माइक बंद मत करना, मुझे एक बात बताओ, नॉलेज और विस्डम में क्या अंतर है? जी मैं नहीं बता पाऊंगी। अच्छा, नॉलेज कहते हैं केवल जानकारी को, और विस्डम कहते हैं जब सत्य असत्य का निर्णय कर ले व्यक्ति, कि जो ज्ञान उत्पन्न होता है सत्य असत्य के निर्णय के बाद जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम विजडम है। नॉलेज का मतलब है, नॉलेज आपको अच्छी भी दी जा सकती है, खराब भी दी जा सकती है। एक आदमी, अभी कल की ही बात है, कल जातियों पर किसी से मेरी चर्चा हो रही थी, तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो गुर्जर जाति है ये तो हूण है, वो खुद ही गुर्जर था, तो कहता है गुर्जर जाति जो है ये तो हूण है। हूण एक विदेशी जाति है जिन्होंने बाहर से आकर भारत पर हमला किया था। तो मैंने कहा कि और थोड़ी देर में वो जाटों को भी हूण बताने लगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप एक बात तो बताओ कि आप ये कैसे कह रहे हो? बोले जी जैसा मैंने पढ़ा है वैसा मैं लिख रहा, मतलब पुस्तक लिख रखी है उसने बाकायदा। तो बोला जैसा मैंने पढ़ा है वैसा मैंने लिख दिया। अरे भैया, जैसा तूने पढ़ा है वैसा लिख दिया यही मूर्खता है। जैसा तूने पढ़ा है पहले उस पर विचार किया है कि नहीं किया, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तुझे जैसा तूने पढ़ा है उस पर विचार कर, कितना सही कितना गलत। तो जो मैं आपको पढ़ाता हूं मेरी बात को बिल्कुल मान नहीं लेना है, उस पर सत्य असत्य का विचार करना है। हो सकता है यहां तर्क में मैं आपसे जीत जाऊं, पर जब आप अकेले में बैठ के निधिध्यासन करो तो आप जानो कि योगेश ने ये गलती की थी, तब उस गलती को मुझे भी बताओ ताकि मैं सुधार कर सकूं। ठीक है? तो विजडम के साथ जीना चाहिए, केवल नॉलेज के साथ नहीं जीना चाहिए। नॉलेज तो कंप्यूटर भी इकट्ठा कर लेता है जो जड़ है, जड़ ही तो है। नॉलेज तो आपके इस मोबाइल में बहुत भरी पड़ी है जो जड़ है, लेकिन सत्य असत्य का निर्णय ना उस कंप्यूटर में है ना इस मोबाइल में, सत्य असत्य का निर्णय जीव के पास है। आप कर सकते हैं सत्य असत्य का निर्णय। सत्य असत्य का निर्णय करने के बाद जो परिशुद्ध बात रह जाती है आपके मन में, इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम विजडम है। और प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था, ये अब मैं अपनी बात पर आता हूं। मैं जिस शिक्षा व्यवस्था की बात करता हूं कि ये शिक्षा व्यवस्था जो आज हम पढ़ रहे हैं हमारी नहीं है, निकृष्ट शिक्षा प्रणाली है। और उन्नत शिक्षा प्रणाली वो थी जिसके माध्यम से हम सारे संसार में पढ़ते चले आए, पढ़ाते चले आए। तो वो जो भारतीय स्वदेशी शिक्षा प्रणाली थी, उस स्वदेशी शिक्षा प्रणाली में विजडम की चर्चा थी, नॉलेज की चर्चा नहीं थी। लेकिन आज जो शिक्षा प्रणाली है ये केवल सूचनाएं इकट्ठी करने का माध्यम है। इसके अलावा ये गधे हैं, गधे। मतलब इन्हें पढ़ाया जाए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो ये लट लेते हैं कि हाँ स्टार तो लिटिल होता है। ये पूछते नहीं कि स्टार तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, काहे तुम कह रहे हो कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? स्टार लिटिल नहीं होता, स्टार बड़ा होता। ये चुपचाप रट लेते हैं क्योंकि ये इन्हें इन्हें ये प्रणाली इसी प्रकार की है। तो ये शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं है। विस्डम जो मैं कहता हूं उस पर आप अपने आप अकेले में जाके विचार करेंगे। मेरा बाबा वाक्यम प्रमाणम नहीं चलता है यहाँ कि एक आदमी ने जो कह दिया वो प्रमाण हो गया, बिल्कुल नहीं है। अब अगर विद्वानों में मतभेद है, ये मतभेद भी इसीलिए है क्योंकि वो अपने अपने विजडम के हिसाब से काम कर रहे हैं, और अपने अपने विजडम के हिसाब से काम करना बहुत बढ़िया है। तो आपको भी ऐसा करना चाहिए। अकेले में बैठकर निधिध्यासन में विचार करो। जो आप में से जो लोग उपासना करते हैं वो तो धारणा के बाद ईश्वर से प्रश्न भी पूछा करो, ईश्वर उत्तर देता है प्रश्नों के। आप धारणा कर चुके, पहले आपने आराम से आसन में बैठ गए, उसमें आसन में बैठकर आपने यम नियम का विचार किया, पिछले 24 घंटे में कोई यम नियम मुझसे टूटा तो नहीं है। उसके बाद आपने प्रत्याहार किया, एक एक इंद्री पर उसके विषय में अपने मन को टिकाया कुछ क्षण के लिए, फिर दूसरी इंद्री पर कुछ क्षण के लिए टिकाया, फिर तीसरी इंद्री पर, ऐसे आपने प्रत्याहार किया। प्रत्याहार करने के बाद आपने प्राणायाम किए। तो जो 4 प्राणायाम है उन प्राणायामों को करते हैं, कितने कितने करते हैं वो तो आपकी सामर्थ्य है। प्राणायाम के बाद हम फिर करते हैं धारणा है। प्राणायाम के बाद वो उल्टा कर दिया मैंने, प्राणायाम पहले फिर प्रत्याहार और फिर करते हैं हम धारणा। धारणा में हम क्या करते हैं, अपने मन को दोनों स्तनों के बीच में जहां जीवात्मा का निवास स्थान है वहां टिका कर और परमात्मा के नाम का ओम का जाप करते हैं। तो जब काफी देर ओम का जाप कर लेते हैं और मन स्थिर हो जाता है, टिक जाता है, आप धारणा से ध्यान की अवस्था को छू जाते हो। और जब उस ध्यान की अवस्था में होते हो तो वहां ध्यान की अवस्था में परमात्मा से प्रश्न किया करो,
जो उत्तर तुम्हें उस समय मिलेंगे वो संसार का कोई मनुष्य नहीं दे सकता। कितने योगेश आए, कितने पैदा हुए, कितने मर गए, करोड़ों करोड़ अरबों अरब पैदा हुए और मर गए, इन्हें कुछ पता नहीं है। पता परमपिता परमात्मा को है। परमात्मा उस अवस्था में जिस प्रश्न का उत्तर देता है, उस प्रश्न का उत्तर संसार में कोई नहीं दे सकता। इसलिए निधिध्यासन बहुत जरूरी है, निधिध्यासन किया करो। खैर, मैं अपने तर्क पर आता हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी के गर्भ से पहले मनुष्य उत्पन्न हुआ। अच्छा, जो लोग ये मानते हैं कि पहले बीज उत्पन्न हुआ, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब मनुष्य पृथ्वी के भीतर से पैदा हुआ तो उसके भीतर कौन सा बीज था जिससे मनुष्य पैदा हुआ? क्या आप में से किसी के पास इसका उत्तर है? वही परमात्मा बनाता है जी, जैसे बीज। पद्मा दीदी आपका माइक म्यूट है। मेरा माइक म्यूट नहीं है। पद्मा दीदी मेरा बोल रही है। मेरा माइक म्यूट था। हाँ, उसमें ये था कि उन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी के अंदर पैदा करने की क्षमता है, इसलिए पृथ्वी से मतलब मनुष्य की उत्पत्ति हुई। माँ सुनो, जैसे माँ के गर्भ में, मैं जब आपके पेट में था, इसे यूं कल्पना करके देखो कि जब मैं आपके गर्भ में था तो आपके गर्भ में रहते हुए आपके गर्भ के पास मुझे पैदा करने की, आपका जो प्लेसेंटा था, आपका जो अंदर की कुक्षी है, उस कुक्षी के पास मुझे बनाने की सामर्थ्य तो है, लेकिन मुझे बनाने का बीज तो आपके शरीर में मौजूद था, जो पिता के बीज के साथ संयुक्त होकर मेरा निर्माण कर रहा था। वो बीज अलग है, प्लेसेंटा जो अंदर का है वो अलग है। जो प्लेसेंटा निर्माण कर रहा है उसमें निर्माण करने का सामर्थ्य है, लेकिन जो उसका बीज है वो तो रज और वीर्य माता और पिता के शरीरों के भीतर मौजूद है। तो मेरा प्रश्न यहाँ ये है कि बीज क्या था? कुक्षी तो थी, कोख तो थी, पृथ्वी तो थी, पृथ्वी के भीतर बीज कहाँ से आया? उस समय बीज नहीं था माँ, पहले मनुष्य उत्पन्न किया गया और मनुष्य के उत्पन्न होने के बाद रज और वीर्य उत्पन्न हुए। अच्छा, मनुष्य के शरीर ही नहीं बने थे तो रज और वीर्य अलग अलग कहां से आए? जब मनुष्य का शरीर बना तब तो रज और वीर्य आए ना। चलो खैर, और विचार करते रहना। मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छे से बता सकूं। आगे चलते हैं। आचार्य जी, हाँ, तो इसका मतलब पहले शरीर ही बने या जैसे वृक्ष बना, बीज मुझे बाद तो में बना, यही मतलब मुझे निकला ना? मुझे तो यही समझ में आता है ना। इसमें आप लोग कुछ संशोधन कर सकते हैं तो मेरा जरूर कीजिएगा, है ना। आचार्य जी, आगे वैसे चलते हैं। शंका यही आती है कि क्योंकि वहां सत्यार्थ प्रकाश में लिखा ना कि बीज पहले हुआ। नहीं, पर वहां एक पंक्ति आपने नहीं पढ़ी है, बाद में पंक्ति बाद में पढ़ी है। कल माँ ने पढ़ के बताई थी, क्या पंक्ति थी? वो यही थी कि सृष्टि के आदि काल में वही कारण, मेन तो ये है कि हर चीज का कारण बीज होता है। मतलब कोई भी चीज होगी तो वो बीज से पैदा होगी। लेकिन यहाँ पे बाद में लिखा हुआ था कि ऋषि एक दयानंद पंक्ति जी थी। थे, लेकिन युवावस्था सृष्टि के आदि में जो है ना वो युवावस्था, तो उसमें चाहे हम पेड़ को मान लें या पेड़ बना होगा तभी तो बीज बने होंगे, तब तो ये उस आधार पे तो यही बनता है कि पेड़ बना। अब बाकी उसमें वैसे बात नहीं, वहाँ वहाँ कारण कोई नहीं बीज कह आचार्य दिया जी, जो कारण को। था वो ये था कि जो बीज है वो हेतु है, निमित्त है, कारण है। तो कारण, इसलिए कारण का नाम बीज होने से हाँ, कार्य की उत्पत्ति तो हुई। यही मैं कह रही हूँ कि पहले नियम यही है वैसे, लेकिन आदि सृष्टि में ये नियम जो है नहीं लागू होता, क्योंकि परमात्मा ने पृथ्वी से मनुष्य जैसे पैदा किए, इसी तरह से वनस्पतियां और अब सब चीज। इसमें ये तो लिखा नहीं है कि सृष्टि की आदि का तो कुछ लिखा परमात्मा नहीं है, तो लेकिन जो एक हाँ क्वेश्चन है वो लिखा है। ये है कि हाँ बीज लिखा पहले है। हुआ या हाँ, वृक्ष। एक मिनट मान, लिखा है, लिखा है। और किंतु करके वो पंक्ति लिखी है, ढूंढो तो कहाँ है। किंतु करके पंक्ति लिखी है बाकायदा। ढूंढ रही हूँ, मैं वही देख रही थी। किंतु करके पंक्ति लिखी है। आचार्य जी, मेरे पास है। आप पढ़ते बीज पढ़ते क्योंकि बीज क्योंकि क्योंकि बीज हेतु निदान निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थक वाचक हैं। हाँ, कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही होता है। तो यही तो फिर मैंने बताया अभी। अरे अरे रुको तो सही, पूरा तो सुन लो, आगे पढ़ो। नहीं, वो बाद में लिखा है दो। आचार्य, उसके बाद तो प्रश्न आ गया।
ना 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 ना, ये नहीं है, जहां से मैं कह रहा हूँ ये नहीं है। नहीं बेटा, वो बाद में लिखा हुआ है, वो मैं अभी ढूंढती हूँ, मैंने ढूंढा था वो, कि वो बाद में लिखा है ऋषि दयानंद जी ने आगे जाके, कि जब सृष्टि का समय आता है तो यहाँ पे लिखा है शायद ये। हाँ, क्या किंतु करके पंक्ति अलग लिखी है। जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा इन परम सूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में परम सूक्ष्म प्रकृति रूप कारण से कुछ स्थूल होता है। ये तो महातत्व का दे दिया। हाँ, फिर ये तो इसी के महत्व, बाद अहंकार सब कुछ हो गया। आदि सृष्टि मैथुनी नहीं होती, क्योंकि जब स्त्री पुरुष के शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है, तदंतर मैथुनी सृष्टि बनती है। समझ तो में आया? तदंतर, तदंतर मैथुनी सृष्टि बनती है। हाँ जी, ये पहले है। साफ बता दिया गया, पहले मनुष्य शरीरों का निर्माण परमपिता परमात्मा करता है, तदंतर मैथुनी सृष्टि बनती है। चलो खैर, और विचार करना, निधिध्यासन करना, आगे चलते हैं। चेरी जी, हाँ जी, वो पहले तो वनस्पति ही बनेगी ना मनुष्यों के लिए, अब वही तो चर्चा खाएंगे चल क्या? रही है। अब वही चर्चा चल रही है, अब विचार कीजिए इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो आगे। प्रश्न, छोड़ो। ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंहादि क्रूर जन्म, किन्हीं को हरिण, गाय आदि पशु, किन्हीं को वृक्षादि कृमि, कीट पतंगादि जन्म दिए हैं। इससे हाँ, परमात्मा में पक्षपात आता है। उत्तर, पक्षपात नहीं आता, क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता। प्रश्न, मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? उत्तर, त्रिविष्टप अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं। प्रश्न, आदि सृष्टि में एक जाति थी व अनेक? उत्तर, एक मनुष्य जाति थी, पश्चात विजानी हियार्यान्ये च दस्यवः। यह ऋग्वेद एक का मिनट वचन है। अर्चना, बीच में एक बहुत बड़ा प्रश्न रुक गया है। कभी सृष्टि का प्रारंभ है या नहीं, ये वाला बिल्कुल नहीं पढ़ा गया। अच्छा एक मिनट, ये प्रश्न मैं बता देता हूँ आपको। ये हम्म। इस प्रश्न के साथ एक समस्या है, कभी सृष्टि का प्रारंभ है व नहीं। नहीं, ये पढ़ दिया, मैंने पढ़ा है माँ, ये मैंने पढ़ दिया था। पढ़ लिया ये। मैंने पढ़ा था कि जैसे दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन और दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है, इसी प्रकार सृष्टि के पहले प्रलय और प्रलय के पहले सृष्टि और सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के पीछे सृष्टि अनादिकाल से चक्र चला आता है। ये मैंने पढ़ दिया था माँ। ठीक है, अच्छा रुको, मैं पहले इतना ही बता देता हूँ। ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म और किन्हीं को दूसरे दूसरे जंतुओं का जन्म दिया है। कुछ को वृक्ष भी बनाया, देखो यहाँ लिखा है किन्हीं को वृक्षादि, कृमि कीट पतंग आदि जन्म दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं ना वृक्षों में जीव नहीं है, तो यहाँ ऋषि दयानंद कहते हैं किन्हीं जीवों को वृक्षादि, है ना। तो इससे परमात्मा में पक्षपात आ जाता है। तो उत्तर कहते हैं पक्षपात नहीं आता, क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से, भाई उन जीवों ने जो पहले काम किए थे ना, उन कामों के आधार पर परमात्मा उन्हें नया जन्म देता है। लेकिन ये सृष्टि के प्रारंभ में कह रहे हैं, जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो उस समय कुछ को मनुष्य बनाया और उस समय कुछ को कृमि बनाया, कुछ को वृक्ष बनाया। तो कहा यहां पक्षपात आ जाता है। भाई भला जो अभी तो सृष्टि प्रारंभ भी हुई है, अभी तुमने किसी को कृमि बना दिया, किसी को सिंह बना दिया, किसी को मनुष्य बना दिया, तो कहा नहीं आता पक्षपात। क्यों? कहा क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता, लेकिन वो तो पिछली सृष्टि के कर्म के आधार पर जन्म दे रहा है। यहाँ एक और चीज समझ लो कि प्रलय अवस्था में अंतःकरण भी नष्ट हो जाता है, अंतःकरण चतुष्टय भी नहीं रहता, और जो संस्कार हैं वो चित्त में इकट्ठे रहते हैं। जब संस्कार और स्मृतियां, जब चित्त ही नष्ट हो गया तो ये भी नष्ट हो जाते हैं। फिर ईश्वर कैसे इस व्यवस्था को बनाकर रखता है कि किस जीव ने क्या कर्म किया था? तो कहते हैं ईश्वर सर्वज्ञ है, उसके ज्ञान में प्रत्येक जीव का कर्म स्थिर रहता है। जब नई सृष्टि बनती है तो वो इन सारे जीवों को नया अंतःकरण प्रदान करता है, और जो पिछली जितनी जितनी उसके पास डाटा था,
जितनी इंफॉर्मेशन उसके पास थी उस सारी इंफॉर्मेशन को इस चित्त में डाल देता है पूर्व सृष्टि के आधार पर, और उसी आधार पर वो इन्हें नया जन्म देता है, अलग अलग प्रकार की योनियां प्रदान करता है। आगे पढ़ो। आचार्य जी एक बात बताइए, जब ये सृष्टि का प्रलय होता है तो जितनी आत्माएं होती हैं वो सुषुप्त अवस्था में रहती हैं? हाँ, जिस 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 भी सृष्टि में ऐसा होता है उस सृष्टि में ऐसा होता है, अन्य सृष्टियों अच्छा, में जैसे जीवन चल ही रहा हमारी है। सृष्टि की आत्माएं किसी दूसरी सृष्टि में भी जन्म लेती हैं? बिल्कुल ले सकती है, ठीक है। बिल्कुल ले सकती है। ये बिल्कुल श्रेष्ठ ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ी मशीन, जैसे बहुत बड़ी मशीन क्या होती है आप अच्छे से समझोगी। आपके क्षेत्र में गन्ना बहुत पैदा होता है, भारतवर्ष में आप वाले क्षेत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुतायत में पैदा होता है। अब ये जो गन्ना पैदा हुआ तो वहां चीनी मिल बहुत सारे हैं, तो चीनी मिल जब एक बार शुरू हो जाता है तो वो 7-8 महीने तक लगातार चलता रहता है, 1 सेकंड के लिए भी वो बंद नहीं होती। और अगर मिल को आप देखो तो वो प्लांट बहुत बड़ा, एक गांव जितना बड़ा होता है वो प्लांट। बहुत आज अब तो आजकल छोटे छोटे होने लगे, पहले तो बहुत बड़े होते थे। तो वो बहुत बड़ा प्लांट होता है और इतनी बड़ी मशीन दिन रात चलती है कई महीनों तक। और जब कई महीनों बाद वो मशीन थम जाती है तो फिर क्या किया जाता है, पूरे प्लांट को खोल दिया जाता है, एक एक नट बोल्ट उसका अलग कर दिया जाता है और दोबारा बांधा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही सृष्टि है कि सृष्टि 4 अरब साल तक, माफ करना, 4 अरब साल तक सृष्टि लगातार चलती रही। एक क्षण के लिए भी सृष्टि ने विराम नहीं लिया, उसके सारे पुर्जे काम करते रहे, उसके सारे कल पेच काम करते रहे। तो परमात्मा क्या करता है, प्रलय अवस्था में सृष्टि को खोल के एक और रख देता है, और इतने ही काल तक खोल के रखता है जितने काल तक ये चलती रही, और फिर दोबारा बांध देता है। ठीक है, आगे पढ़ो बहना। मनुष्यों की आदि सृष्टि। एक मनुष्य जाति थी, पश्चात विजानीह्यारण्ये च दस्यवः। यह ऋग्वेद का वचन है। हाँ, श्रेष्ठों का नाम आर्य विद्वान देव और दुष्टों के दस्यु अर्थात डाकू मूर्ख नाम होने से आर्य और दस्यु 2 नाम हुए। उत हाँ, शूद्रे उतारिये अथर्ववेद का वचन। आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र 4 भेद हुए। द्विज विद्वानों का नाम आर्य और मूर्खों का नाम शूद्र और अनार्य अर्थात अनाड़ी नाम हुआ। हाँ। अब देखो प्रधान जी, हमारे या तो ऋग्वेद का लिखा हुआ है ये सूत्र, उत शूद्र उत्तरायण। क्या हमारे तो ऋग्वेद का लिखा हुआ है ये वचन। है, ऋग्वेद का ही है, इसमें वेद का लिखा है हमारे वाले में। ये कहीं कहीं भेद है, इस पर काफी विद्वानों में आपस में झगड़ा भी होता है कि बैठकर इसे एक करना चाहिए। फिर एक तो क्योंकि आपस में है ही नहीं 4 आर्य समाजियों की, तो साथ समस्या ये है ना, वो हवन पे बैठ के भी लड़ सकते हैं, उनकी योग्यता है कि वो पानी इधर से इधर क्यों छिड़का, इसी बात पे लड़ सकते हैं। तो अगर ये ना होता तो ये सब एक जैसा हो सकता था, लेकिन आपसी विवाद के कारण ये एक नहीं होता है। तो सृष्टि में एक जाति थी या अनेक थी? इससे पहले देखो, इससे पहला प्रश्न है मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? तो त्रिविष्टा अर्थात जिसको तिब्बत कहते हैं, यानी तिब्बत पृथ्वी का योनि स्थल है जहां से संसार पैदा हुआ, यानी मनुष्य आदि पैदा हुआ मनुष्यों के लिए। और आदि सृष्टि में एक जाति थी या अनेक, तो का एक मनुष्य जाति थी। पश्चात विजानी विजानी हयार्यान्ये च दस्यवः, यह ऋग्वेद का वचन है। तो श्रेष्ठों का नाम आर्य, विद्वान देव और दुष्टों के दस्यु अर्थात डाकू मूर्ख नाम होने से आर्य और दस्यु 2 नाम हो गए। अब सुनो, पहले तो मनुष्यों का भेद किया आर्यों में, देवताओं में और दुष्टों में। फिर उसके बाद भेद किया का उत्शूद्रे उतार्य, वेद का वचन है। आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, यानी आर्यों के 4 भेद कर दिए हैं। स्पष्ट तौर पर देख लीजिए, 4 भेद कर दिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, यानी शूद्र भी आर्य, वैश्य भी आर्य, क्षत्रिय भी आर्य, ब्राह्मण भी आर्य है। कई लोग होते हैं ना, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ जा रहा है क्षत्रिय, उससे रोक के पूछो भाई साहब आप आर्य हो क्या, तो कहते नहीं मैं आर्य तो नहीं हूं। तो फिर तो क्षत्रिय कैसे हुआ? क्योंकि भैया क्षत्रिय तो केवल आर्यों का भाग प्रभाग है,
जो आर्य नहीं है उसका तो भाग प्रभाग नहीं हो सकता। तो एक व्यक्ति कहता है कि मैं मुसलमान हूं तो तू क्षत्रिय नहीं हो सकता, है ना। कुछ लोग कहते हैं, पाकिस्तान में भी कुछ लोग कहते हैं हम क्षत्रिय लोग हैं। अरे तू मुसलमान है, तू क्षत्रिय कैसे हो जाएगा? क्षत्रिय तो आर्य होते हैं, ब्राह्मण तो आर्य होते हैं, वैश्य तो आर्य होते हैं, शूद्र तो आर्य होते हैं। एक व्यक्ति को ब्राह्मण होने से पहले आर्य होना पड़ेगा, एक व्यक्ति को शूद्र होने से पहले आर्य होना पड़ेगा। आर्य होगा तब ना शूद्र होगा, आर्य होगा तब न क्षत्रिय वैश्य होगा, आर्य होगा तब न ब्राह्मण होगा। मुसलमान और हिंदू क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण शूद्र नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके भीतर तो जातियां होती हैं, इनके भीतर वर्ण नहीं होते, ये चारों वर्ण हैं। तो कहा इनके चार भेद हैं। अब इन चारों को फिर दो जगह बांटा गया, कहा द्विज विद्वानों का नाम आर्य। जो द्विज विद्वान तीन है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनका नाम आर्य। और मूर्ख का नाम शूद्र और अनार्य, अर्थात अनाड़ी हुआ। यहां थोड़ा सा वो होता है कि पहले हमने आर्यों का नाम चार कह दिया और उसके बाद हमने इन्हें फिर आर्य और अनार्य कहा। तो इसमें बैठकर विद्वानों को आपस में विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि शूद्र तो आर्यों के अंतर्गत आ गया है। शूद्र धार्मिक होता है, विद्वान तो नहीं होता लेकिन धार्मिक होता है। तो यहाँ ऐसा कहा जाता है, जो हमारे अपने गुरुजी ने बताया है उनका कहना यह है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आर्यों के चार भेद हैं। फिर इन चार भेदों को द्विज और अद्विज में बांटा गया है। एक द्विज हो गया, एक शूद्र हो गया। शूद्र जो विद्या नहीं पढ़ा और द्विज जिसने विद्या को पढ़ा है। प्रश्न, वे यहाँ कैसे आए? कहा जब आर्य और दस्युओं में, अर्थात विद्वानों, देव, अविद्वानों और असुर, उनमें सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ करता था। जैसे आज भी घर में होता है, तो एक बच्चा अच्छा होता है, गड़बड़ होता है, उनमें आपस में खूब लड़ाई झगड़ा होता है। तो वैसे ही उस समय भी जो अच्छे थे और बुरे थे उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। और जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्य लोग इस भूगोल में उत्तम इस भूमि के खंड को जानकर यहाँ आकर बसे। और मैं तो ये कहता हूं कि फिर यहां से निकलकर पूरी दुनिया में गए और इसी से देश का नाम आर्यावर्त हुआ। आर्यावर्त से निकलकर फिर बाद में सारी दुनिया में गए। अच्छा, कभी कभी मैं देखता हूं जैसे यूरोप आदि में शरीरों की रचना देखी जाती है, बड़े लंबे चौड़े हैं, बड़े सुंदर सुंदर से हैं, रंग रूप आदि देखने में बड़ा उच्च समझ में आता है। ये जितने भी यूरोप के क्षेत्र हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ शारीरिक रूप से अच्छी नस्लें आर्यावर्त से निकलकर उधर गमन कर गई होंगी। जब झगड़े बहुत बड़े होंगे आपस में तो यहाँ से निकलकर कहीं और गमन कर गई होंगी। जैसे हम अपने यहाँ देखते हैं कि राजा भोज का पुत्र जयसिंह लड़ने के बाद उधर जयपुर के राजा के यहाँ जाकर नौकरी करने लगा और फिर उसने उसे उससे बहुत प्रेम हो गया, उसने उसे पृथक राजा बना दिया। ऐसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते रहते हैं। जैसे माता जी इस समय जो है वहां अमेरिका में बैठी हुई हैं, तो इनकी पुत्री ने क्या किया, वो यहाँ से गमन करके अमेरिका चली गई और अमेरिका निवास करने लगी। इसी तरह से संसार भर के पुरुषों में ये देखने में आता है कि वो इधर से उधर जाकर निवास करने लगते हैं, कहीं और जाकर बस जाते हैं। और ये जो कहीं और जाकर बसना है, ऐसा ही आर्यों में उस समय हुआ था। तो कितना समय हो गया? हो गया 5:50। अब चर्चा कर लेते हैं, जिनके जो प्रश्न हो वो प्रश्न पूछ लो। यहाँ निशान लगा लीजिएगा, है ना। कल का प्रश्न है आर्यावर्त की अवधि कहाँ तक है? हाँ ठीक है आचार्य जी। समुद्रा तो वही मेरा पूर्व। उसका क्लियर नहीं किया, तन मात्राएं भी और सूक्ष्म भूत और सब। वो आज भी रह गया। असल में आज जब आप फोन लेट। करती हूँ तो उठाते नहीं हो। हाँ, आज दिन मैं आपको बताऊं, यहाँ कुछ काम चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। कल मैं कक्षा भी नहीं ले पाया था, उसका कारण आपको बता देता हूँ। कारण ये है कि यहाँ एक गांव है मथुरा। ये मथुरा वो नहीं है, आगरा मथुरा वाला मथुरा नहीं है। ये हमारे पास में है, चरथावल के पास में गांव है मथुरा। तो यहाँ चकबंदी आई हुई है और उस चकबंदी में हम कोशिश ये कर रहे हैं